सुनिएगा, दो चीज इसमें समझना आपको, नहीं तो मिस्टेक कर दीजिएगा। कहा कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को क्लास के बाद वो निकल जाएगा, दिख रहा है जी? अच्छा कोई बात नहीं, किसी के पैर के नीचे होगा। देखो इसमें दो तरह का बात है। कहा सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो आपको समझना है कि संख्या किसको कहते हैं, अंक किसको कहते हैं। अब सुनिएगा, ये 672 जो है यही संख्या है। 672 में ये 6 ये 7 ये जो 2 है ये अंक है, तो संख्या अंक में अंतर पता होना चाहिए। कहा कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तो देखिए तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 745, और दूसरा अंक कौन है 4। कहा कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से, तो सबसे छोटी संख्या है 378 और दूसरा अंक क्या है 7। कहा कि दूसरे अंक को गुणा किया जाए तो परिणाम ज्ञात करिए, दोनों को गुणा करिए, 7 चौका 28। यही है सवाल का आंसर। 10-15 सेकंड का काम हुआ नहीं एग्जाम में, लोग इसको छोड़ के चले आए, कह रहे हैं कि नहीं बन रहा है, ओबीएस रुक गया, ऑनलाइन वाला बेचारा फंस। चलिए जी ऑनलाइन वाले देख लीजिए फिर से। कहा कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है 745, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक यानी 4, सबसे छोटी संख्या 378 के दूसरे अंक यानी 7 को गुणा किया जाएगा, गुणनफल क्या आएगा 28। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा 2 नंबर, सुनिएगा। कहा दाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, बाप रे, दाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, तो दाएं से पहला शब्द यही हुआ, पहला शब्द का दूसरा अक्षर क्या हुआ पी, दूसरे अक्षर, और बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, बाएं से पहला शब्द कौन सा डब्लू, सॉरी पहला शब्द बाएं से पहला शब्द OWN के दूसरा अक्षर कहा ना, दूसरा अक्षर कौन सा डब्लू, दूसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, यानी P और W के बीच में कई गो अक्षर, तब P के बाद देखिए Q R S T U V तब ना W, तो कई गो हुआ बीच में 1 2 3 4 5 6 गो, केकरा दिख रहा है 7 गो, 7 गो है, 8 गो, बाप ही तो कह रहा 8 गो। हे प्रभु या अल्लाह, अरे बौरा है। कहा कि दाएं से पहला शब्द ये ना है, पहला शब्द के दूसरा अक्षर पी, और उसके बाद बाएं से पहला शब्द के दूसरा अक्षर डब्लू के बीच में कितने अक्षर, तो P और W के बीच में कई गो, तो Q R S T U V W, ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों को छोड़ना ना पड़ेगा। कई गो हुआ 3 और 3 6, बनाने के बाद भी गलत आंसर मारते हैं, बताइए हैं? गड़बड़ स्थिति है ना, स्थिति सही करिए। नेक्स्ट पे आ जाइए 3 नंबर सवाल पर। इतना हड़बड़ा के कहाँ जाना है, इतना हड़बड़ाइएगा तो फिर से लौट के मुसल्लापुर हाटे में आ जाना है। इधर लेफ्ट है बाबू, इधर राइट है। सवाल कहा श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक माने सिंबल, जिनके ठीक पहले एक अन्य प्रतीक है। अच्छा सिंबल के पहले भी सिंबले चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें अन्य जोड़ा है, मतलब सेम सिंबल नहीं चाहिए, यहाँ भी सिंबल चाहिए लेकिन अन्य सिंबल चाहिए। कैसा? अन्य सिंबल चाहिए। और ठीक बाद में एक संख्या है, सिंबल के बाद में क्या चाहिए? संख्या चाहिए। पहले लगातार 2 गो सिंबल देखिए जो अलग अलग हो, तब ना संख्या देखिएगा। तो यहाँ सिंबल है नहीं लेंगे, ये सिंबल है नहीं लेंगे, यहाँ देखिए सिंबल है
आ इसके पहले अन्य सिंबल है, अब बाद में एगो संख्या है, यहां से निकला एगो। ये देखिए सिंबल है, आ ये भी सिंबल है, अन्य सिंबल है, अब बाद में एगो संख्या है। कय गो आया? 2 गो। अब यहाँ देखिए नहीं है, यहाँ देखिए नहीं है, आगे भी नहीं है। टोटल कै गो? 2 गो। आया था आपका? चलिए छापिए, जिनको नहीं पता चला वो लोग आगे बढ़ जाएं। सवाल नंबर 4 पे आ जाइए। ये आजकल का ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, यूट्यूब पर भी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सब। हमारा सब्सक्राइबर से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन पे व्यूज हैं सब वीडियो के। हाँ, आज जितना लोग इस तरह का वीडियो बनाए हैं उस सब लोग में सबसे ज़्यादा मेरा वीडियो का व्यू है। समझ गए? अभी आए अभी तक में। हाँ, अब आगे का नहीं कह सकते हैं। क्या बोले? हाँ, मेरा बात तो कुछ और ही है। अब देखिए समझिएगा, पहले एनालॉगी में 2 गो देता था, यहाँ का एगो दे के यहाँ का गायब करके पूछता था। लेकिन इस बार भी एनालॉगी पूछा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया क्या कि यहाँ भी वाट कर दिया, यहाँ भी वाट कर दिया, और वाट के जगह XY दे दिया, ऑप्शन में 2 गो अंक दे दिया, या लेटर पूछा तो लेटर दे दिया। अब समझने वाली बात यह है कि X के जगह पर भी कोई अंके होगा और Y के जगह पर भी कोई अंके होगा। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे एक बड़ा सा अंक है और यहाँ पे एक छोटा सा अंक है। तो यहाँ पे जब बड़ा सा अंक है, यहाँ पे छोटा सा अंक है, तो हो ना हो यहाँ पर भी कोई छोटा सा ही अंक रहा होगा, उसी से ये बड़ा वाला अंक आया होगा। और जब यहाँ पे एगो छोटा अंक है तो हो ना हो इससे तुलना करेंगे तो यहाँ भी एक बड़ा सा ही अंक आएगा और इसी से रिलेटेड होकर के आएगा। फॉर्मेट तो यही कह रहा है। अब समझने वाला बात यह है कि 529 ये जो बड़ी सी संख्या दिख रही है और ये छोटी सी संख्या से बड़ी सी संख्या को लाना है तो हम स्क्वायर करके जा सकते हैं, क्यूब करके जा सकते हैं और गुणनखंड करके गुणा करके जा सकते हैं। क्योंकि छोटा संख्या से बड़ा संख्या प्राप्त करने का यही एक तरीका है, स्क्वायर, क्यूब और किसी संख्या में किसी संख्या से गुणा। जोड़ करके बड़ा संख्या नहीं पा सकते हैं, या घटा करके भी बड़ा संख्या नहीं पा सकते हैं, या भाग लगा के भी बड़ा संख्या नहीं आएगा। तो बताइए यहाँ से किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे रख के चेक न करेंगे, किसको रखें? A को कि B को कि C को कि D को? अच्छा, अब नहीं समझ में आ रहा है तो यहो समझिए कि 529 के इर्द गिर्द हम किस संख्या का स्क्वायर करके जाएंगे। वो संख्या है कि नहीं? किसका स्क्वायर है? 23 का। 23 तो कहीं नहीं है, तो अब 14 में 23 जोड़ना सही रहेगा कि 12 में कि 11 में कि 18 में? तो ज़्यादा वाला में पहले जोड़ के देखिए। तो हम यहाँ पे रखते हैं 18। अभी 18 में हम 5 जोड़ेंगे तो 18 5 23 होगा, और 23 का स्क्वायर भैया हो जाएगा 529। तो उसी तरह से हम 21 के स्क्वायर में भी 5 जोड़ेंगे, सॉरी 21 में 5 जोड़ेंगे तो 21 5 कितना होगा? 26। और 26 का स्क्वायर अगर 676 होता है तो फिर ये ऑप्शन सही है। बुझाया? छापिए। यहाँ होगा 18, Y के जगह 676। हाँ, 5 अपने मन से, अपने भी मन से कुछ कुछ किया करिए, सब दूसरे के मन से कीजिएगा।